ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्शन है, जो जनरल साइंस का सेक्शन हम लोग कवर कर रहे थे पिछली क्लासेस में, वो कम्प्लीटली ये सीरीज जो है, मैं आप सबको बता दूं कि ये एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज ही है। एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज का मतलब ये है कि जो 9th और क्लास 10th, इन दो क्लासेस की साइंस की जो किताबें हैं उनका कंप्लीट समरी जो है, समरी होती है, और समरी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें उसमें दी गई हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में कभी पूछी गई हैं या कभी भी पूछी जा सकती हैं, उन सबको मैं यहाँ पर एक क्लैरिफाइड विजन के साथ आप सबको क्लियर करने वाला हूँ। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप सबको पता होना चाहिए कि पिछली जो हमारी सीरीज थी उसमें हम सब ने पढ़ा हुआ था कि यूनिट 1 में मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच द मैटर इज फाउंड, इवेपोरेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की हुई थी। आज एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हम लोग मैटर को तो पढ़ चुके हैं, मैटर की प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू कॉन्सेप्ट, प्योरिटी ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ की शुद्धता, हिंदी में अगर हम इसको अनुवादित करें तो इसका मतलब होगा पदार्थ की शुद्धता। जब भी हम कभी एक शब्द का प्रयोग करते हैं शुद्ध, तो उस शब्द का मतलब होता क्या है? वॉट इज द मीनिंग दैट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्योर? प्योर जब कोई कहता है तो हर एक इंसान अपने अलग अलग सेंस में उस वर्ड को यूज करता है। सो द प्योर दैट वर्ड इज यूजिंग बीइंग यूज्ड सब्जेक्टिवली बाय द पीपल। जैसे मैं, यहां तक कि लोग किस हिसाब से कह देते हैं उस वर्ड को कि वो प्योर केमिस्ट्री है, प्योर फिजिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। लेकिन विज्ञान में प्योर शब्द का क्या मतलब है, केमिस्ट्री में प्योर शब्द का क्या मतलब है, बाहरी जगत में प्योर शब्द का क्या मतलब है, ये थोड़ी सी भिन्न अवधारणाएं हैं। दीज आर टू डिफरेंट कंटेशंस। जैसे आप सब जानते होंगे कि जब आप दूध वगैरह लेने जाते हैं तो कहते हैं उससे प्योर है, या और भी उसमें पानी मिला हुआ है, सेपरेट वाला है, ऐसा कुछ। और दूसरी जब चीजें लेने जाते हैं, तो जैसे कोई दाल वगैरह लेने जाता है या और भी दूसरी चीजें लेने जाते हैं, आटा वगैरह लेने जाते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि प्योर है या नहीं। ऐसी चीजें जिनमें मिलावट की गुंजाइश रहती है, उसमें आप ये सवाल पैदा करते हैं कि ये प्योर है, ये शुद्ध है या नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री का मानना प्योरिटी के साथ दूसरा है। केमिस्ट्री शुद्धता को एक दूसरे एंगल से देखती है। वो क्या होता है दूसरा एंगल? रसायन विज्ञान की नजर में हर एक चीज, आपका वो दूध और इसके साथ साथ और भी दूसरी चीजें जैसे आप लेने गए थे, उन सब में अशुद्धता है। अब अशुद्धता क्या होता है, इसको पहले हम लोगों को समझना होगा। तो जो वर्ड प्योर है, पहले हमको इसको क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्योर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इम्प्योर, या इम्प्योर का ही दूसरा नाम कहते हैं इसे हम लोग मिक्सचर। यही होता है। आप कहते हैं ना मिलावट है या अशुद्धि है। तो प्योर एंड इम्प्योर, ये दो डिफरेंट वर्ड्स क्या हैं? इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, any substance that is composed of uniform types of molecules, single type of molecules, is known as pure. कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक जैसे रासायनिक और भौतिक विन्यास वाले कणों से मिलकर बना होता है, उनको हम लोग प्योर या शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे अभी आपने जल की बात की। जल में क्या होता है? H2O। इसमें दो चीजें मिलकर बनी हुई है, H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो मिलकर बना हुआ है। तो क्या ये प्योर है? इसमें मिलावट नहीं है क्या? इसमें मिलावट है या नहीं, ये सीधी सी बात है। तो जल में मिलावट है या नहीं? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे का है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे एक और इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का NaCl। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लेता हूं, जिसको हम लोग कहेंगे आपसे
शक्कर और नमक, शक्कर व नमक, इन दोनों चीजों की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो शक्कर व नमक वाली चीज है, आप इनमें से कितने, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इन तीनों में किसको आप शुद्ध मानते हैं और किसको आप अशुद्ध मानते हैं? मैंने आपको परिभाषा भी बताई, क्लियर किया कि कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एनी सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। अब H2O क्या सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है? अगर हाँ आपका जवाब है तो उसका कारण बताएं। सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है खाने वाला, वो ऐसा है। शक्कर और नमक, इन दोनों का मिश्रण। आप सब इसको तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक में शक्कर है एक में नमक है। भले ही मिला दी जाए, उनको समान रूप से पीस कर उनको मिला दिया जाए, लेकिन फिर भी शक्कर और नमक का मिश्रण एक अशुद्ध मिश्रण है। वैसे मिश्रण हमेशा अशुद्ध होता है। द मिक्सचर इज ऑलवेज इम्प्योर इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ये एक अशुद्ध है, दिस इज द मिक्सचर। ये क्या है? ये मिश्रण है, ये शुद्ध नहीं है। लेकिन कभी कभी शुद्ध शब्द का प्रयोग इस सेंस में भी किया जाता है, जैसे शक्कर और नमक का मिश्रण है, हम कहें हमें शुद्ध शक्कर और नमक का मिश्रण लेके जाओ, तो शुद्ध शक्कर और नमक के मिश्रण से मतलब यह है कि उसमें सिर्फ शक्कर और नमक हो, एक तीसरा कोई भी पदार्थ ना हो। तो शुद्ध का मतलब है किसी भी दूसरी चीज उसके अलावा ना हो, वो अपने उस धरातल पर ऑन दैट स्टैंडर्ड वो प्योर होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर NaCl, Na अपने आप में एक अलग शुद्ध पदार्थ है, Cl अपने आप में एक अलग शुद्ध पदार्थ है। जब इनको मिला देते हैं एक नया पदार्थ नमक बनता है, NaCl, ये भी अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ ही है। H2O अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ ही है, लेकिन केमिस्ट्री की स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो प्योर क्या है, इसको क्लियर हुआ। और ऐसी चीजें जिसमें प्योर नहीं, जिसमें एक के अलावा दूसरी चीज भी है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। पढ़ते हैं थोड़ा सा। सॉल्ट, घी, प्योर मिल्क लिखा हुआ है, देखो प्योर घी, प्योर मिल्क, जबकि केमिस्ट्री की दुनिया में प्योर घी और प्योर मिल्क नाम की कोई चीज नहीं होती है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन अदर वर्ड्स, a substance is a pure single form of matter. What is a mixture then? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. जब एक या एक से ज्यादा प्योर मिक्सचर्स जो होते हैं आपके, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं आपके, आप उनको मिला देते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? देन वी फाइंड मिक्सचर। We can say that a mixture contains more than one pure substance. एक मिक्सचर में एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। आई एम दस रीडिंग आउट, राइट। और ये सारी की सारी जो भी लाइनें हैं, जो भी सेंस है, ये आपका कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। सो देयर इज नथिंग दैट आई हैव एडेड अप हियर, राइट। जो भी लिखा है डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको। आगे, अब जो मिक्सचर है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। मिक्सचर होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर क्या है? होमोजेनस मिक्सचर का बात है, यू कैनॉट सी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स लगभग एक जैसी साइज के हों, आप उनको किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट ना कर पाए, उसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यू कैनॉट सी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, आप नमक और शक्कर को अलग अलग नहीं देख सकते। पार्टिकल साइज हमेशा 1 नैनोमीटर से लेस होती है, 1 नैनोमीटर से कम। अपीयरेंस, दे आर सिंगल फेज, सेम स्टेट ऑफ मैटर थ्रू आउट। मतलब क्या हुआ इस चीज का? होमोजेनस मिक्सचर में यह है, ये स्टेबल होते हैं, यहां से ये कहना चाहते हैं दे आर स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप, जैसे आप सबने एक चीज नोटिस की होगी, कभी कभी जब चीनी या नमक वगैरह पानी में ज्यादा मिला दिया जाता है तो घोलते समय तो वो घुल जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको घोल के रख देते हैं तो कुछ चीजें नीचे बैठने लगती हैं,
तली पर आ जाती हैं। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको डिपोजिशन कहते हैं, डिपॉजिट हो जाती है नीचे जाके चीजें, ठीक है। अब वो जो डिपोजिशन है वो केवल तभी होता है जब वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, ठीक से मिला नहीं है। तो ये जो डिपोजिशन है अगर ये हो रहा है देन वी कॉल दैट मिक्सचर इज अनस्टेबल। अगर डिपोजिशन हो रहा है तो अनस्टेबल है, अगर स्टेबल है वो कब होगा, जब सिंगल फेज हो, आप उसको स्टिल करके रख दें, रोक दें उसको कुछ देर के लिए, और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे डिपॉजिट ना हो, उस फॉर्म को आप कहेंगे कि वो स्टेबल है। नेक्स्ट है सेपरेशन मेथड, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, नॉट फिल्ट्रेशन। आप उनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, छान कर अलग नहीं किया जा सकता। एग्जांपल सॉल्ट वाटर, अगर आप सॉल्ट वाटर में कोशिश करेंगे कि हम नमक को छान के अलग कर दें, तो क्या आप उसको छान के अलग कर पाएंगे, नमक को नहीं कर पाएंगे। तो फिल्ट्रेशन से जिसमें जो पार्टिकल्स है वो अलग ना किए जा सके उसको। अगली बात, एयर, गैसेस मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, अलग नहीं कर पाएंगे आप। आपसे मैं कहूं कि इस हवा में घूम रही हुई ऑक्सीजन को आप बाहर निकाल दीजिए, आप कर सकते हैं रासायनिक विधियों द्वारा, लेकिन फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। विनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड इन वाटर। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, विषमांगी कहते हैं इनको, ये समांगी है, विषमांगी। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब है इसमें जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी वो अब नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। यू कैन सी डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स और फेजेस, आप उसमें जो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है उन कंपोनेंट्स को आप अलग अलग देख सकते हैं। पार्टिकल साइज इनकी 1 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, सो दे आर ऑफन विजिबल टू द नेक्ड आई। खुली आंखों से, नंगी आंखों से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए आप उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको आप देख सकते हैं। उस टाइप का मिक्सचर जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। आगे, अपीयरेंस, दिखते कैसे हैं, देयर आर मल्टीपल फेजेस, डिफरेंट स्टेट्स और सेपरेट रीजंस, कभी कभी ज्यादा घुल गया है, कहीं पर कम घुल गया है, ऐसा होता है। सेपरेशन मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन से भी आप अलग कर सकते हैं, डीकैनेशन भी अलग कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म से भी अलग कर सकते हैं, हैंड सॉर्टिंग से भी, बीन कर भी अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे सैंड एंड वाटर, आप सैंड और वाटर को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, यस सर यू कैन डू। ऑयल एंड विनेगर आप अलग कर सकते हैं तेल से उसको। ग्रेनाइट रॉक कर सकते हैं आप अलग। ऑरेंज जूस विथ पल्प, ऑरेंज जूस में पल्प अगर मिला दिया जाए तो आप अलग कर सकते हैं। इस टाइप का सारा मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है, बेसिक बात है। सब टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर का सब टाइप क्या होता है। होमोजीनस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या आता है, देखिए सस्पेंशन पहली चीज, कोलॉइड दूसरी चीज, एमल्जन तीसरी चीज। कोलॉइड क्या है, एमल्जन क्या है और सस्पेंशन क्या है, इन सब के बारे में हम एक एक बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब आप रिकॉल करने की कोशिश करें जो मैंने अभी आपको बताया कि ये होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है। होमोजीनस का मतलब है जिनमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम हो और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कैसी हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह सिंगल फेज में हो, स्टेबल हो। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स, इस टाइप का जो मिक्सचर है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन इज आल्सो अ मिक्सचर, ध्यान रखिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहां पर, ये भी मिक्सचर ही है क्योंकि दो चीजों को मिलाने से ही बना है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन मिक्सचर है या कंपाउंड है, तो मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिस्टिंक्शन हम लोग अभी आगे दूर करेंगे। पहले हम लोग यहां पर समझेंगे कि सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है। किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजेनस। तो यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स, हमें जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व्ड इन इट, बट वी कैन हैव सॉलिड सॉल्यूशंस आल्सो। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जब भी हम सॉल्यूशन अर्थात विलयन की बात करते हैं, इसका मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि पानी के अंदर या तो कोई ठोस पदार्थ मिलाया गया होगा या दूसरा कोई लिक्विड मिलाया गया होगा या उसके साथ में कोई गैस मिला दी गई होगी, कार्बोनेटेड वाटर जो आप लोग पेप्सी वगैरह लेते हैं। जनरली जब हमारे दिमाग में सॉल्यूशन आता है तो हमें केवल जल में मिलाई गई या किसी द्रव में मिलाई गई चीजों के बारे में पता समझ में आता है, जबकि हम जो सॉल्यूशन है वो दो ठोस पदार्थों को मिलाकर भी बना सकते हैं, और दो ठोस पदार्थों को मिलाकर बनाए जाने वाले सॉल्यूशन में एक एग्जांपल एलॉय, मिश्र धातु भी है, उसको भी सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल,
पार्टिकल लेवल पे वो होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं। होमोजीनिटी का मतलब यही है, ठीक है। तो होमोजीनिटी का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल लेवल पे सारे के सारे एक जैसे होते हैं। और एक जैसे कैसे होते हैं? दे ऑल आर लेस देन 1 नैनोमीटर इन साइज। अगली चीज एलॉयज, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। एलॉयज अर्थात मिश्र धातुएं क्या होती हैं? एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। दो या दो से ज्यादा जो धातुएं हैं, या तो उनका मिक्सचर होगा, या एक धातु एक अधातु का मिक्सचर हो सकता है ना। तो दो धातुओं को मिलाने पर भी मिश्र धातु बनती है, एक धातु एक अधातु को भी मिलाने पर भी मिश्र धातु बनती है। वी कैन इधर टेक बोथ मेटल्स और वी कैन टेक वन मेटल अनदर नॉन मेटल। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो एलॉय बनती है, मिश्र धातु बनती है। शुद्ध धातु से अलग मिश्र धातु एलॉय। क्लियर है? और ये है क्या? एक इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ सॉल्यूशन। And the basic thing is that they cannot be separated into their components by physical methods. आप उनको फिजिकल मेथड्स का मतलब है सीधी सी बात, गर्म करके, छान के, बीन के, ये सारे के सारे जो मेथड्स है ना, वो फिजिकल मेथड होते हैं। उनसे आप उसको अलग नहीं कर सकते। मिश्र धातु से, जैसे मैं आपको जस्ता दूं, ठीक है, या पीतल दूं मैं आपको, तो क्या आप पीतल में से निकाल सकते हैं उन कंपोनेंट्स को, कॉपर जिंक को? आप नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है। गर्म करके भी आप उसको अलग नहीं कर सकते, आप उसको ठोक के, पीट के, छान के, बीन के नहीं अलग कर सकते। उस टाइप की जो धातु बनती है, जो मिश्र धातु बनती है, दैट इज कॉल्ड एलॉय। अ सॉल्यूशन, अब देखो, अब एक सॉल्यूशन में बेसिक चीज है, इसमें बता दे रहा हूं। अगर मैंने सॉल्यूशन लिखा यहां पर, तो सॉल्यूशन जब भी मैं कहता हूं तो सॉल्यूशन में क्या होता है? दो चीजों को मिलाकर बनता है। दो ही चीजों को मिलाकर यहां पर बताया जाता है कि एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जैसे जब भी, जैसे मान के चलो यहां पर लिया मैंने, पानी लिया, पानी में नमक डालूंगा मैं, तो पानी की मात्रा ज्यादा है, नमक की मात्रा कम है। ये मैंने सॉल्ट लिया जैसे, एंड दिस आई टुक एज वाटर। यहां पर मैंने वाटर लिया, यहां पर मैंने साल्ट लिया, ठीक है। अभी जो सॉल्ट है और ये वाटर है, इनमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझे। एक इनमें, इसको बेसिक पहचानने का तरीका ये है, एक होता है वन इज इन लेस क्वांटिटी, एंड another is मोर। उसमें जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, पानी ज्यादा है, नमक कम है। एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, अब इस चीज को बताता हूं। सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीजें होती हैं। क्लियर हुआ इतना आपको? सॉल्वेंट और सॉल्यूट, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर इन इट। तो दूसरे को अपने में घोल लेता है, जो दूसरे को अपने में घोल लेता है, दैट डिजॉल्व्स द अदर इन इट। दूसरे को अपने में घोल ले, ध्यान से समझिएगा, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब इसमें हिंदी में क्या शब्द है मैं आपको बता देता हूं। हिंदी में सॉल्यूशन को विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी माध्यम वाले बच्चे हमारे? विलयन। ये दो चीजों से मिलकर बनता है आपका। पहली चीज तो होती है विलेय और दूसरी चीज होती है विलायक। जो घुल जाए वो विलेय, जो घोल ले वो विलायक। दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट और प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। आप यहां से भी इस चीज को समझ सकते हैं, जो ज्यादा मात्रा में हो और जो दूसरे को अपने में घोल ले, उस प्रकार का जो उसका कंपोनेंट है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट या विलायक। विलेय क्या होता है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट
जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा होता है। सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होगा उसको सॉल्यूट कहा जाता है, हिंदी में उसको विलेय कहा जाता है, और विलेय और विलायक को मिलकर विलयन बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, आगे बात करेंगे एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सॉल्यूशन की जो गुणधर्म है, सॉल्यूशन हम लोग कहते किसे हैं, तो आप अपने से खुद की सोच के आइए कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। पहली चीज पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर इन साइज, दूसरी चीज सिंगल फेज, तीसरी चीज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, दे आर स्टेबल, स्टेबल का मतलब है कि उनमें डिपोजिशन नहीं होता है पार्टिकल्स का, जो उनके कंपोनेंट्स का, यही सब बातें हैं। और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर है पहली चीज। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, हो गया डायमीटर में, सो दे कैन नॉट बी सीन। अब 1 नैनोमीटर से छोटी चीज है, उसको हम लोग खुली या नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, इसकी खास बात है, और ये हम कहेंगे आपसे कि आप इसको नोट कर लें, नोट सब करना है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपसे परीक्षा में सीधा प्रश्न स्टेटमेंट बना के ये पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज स्कैटर करते हैं, नॉट रिफ्लेक्शन, स्कैटर करते हैं या नहीं। और स्कैटर करने पर क्या चीज होती है कि उनके थ्रू जब आप लाइट को उसमें फोकस करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसमें बीम बनती हुई नजर आती है या नहीं, प्रकाश की किरण जाती हुई दिखती है या नहीं। इसी चीज को, इसी घटना है ये जो स्कैटरिंग की वजह से पॉसिबल होती है। तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। लाइट स्कैटर नहीं होगी तो फैलेगी नहीं, फैलेगी नहीं तो बीम नहीं बन पाती है। यू कैन नॉट सी दैट, दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। किस पाथ से वो गई है ये विजिबल नहीं हो पाता। रियली होता क्या कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन में उजाला तो हो जाएगा पर एक बीम नहीं बनती। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Filtration से अलग नहीं कर सकते, अभी बताया। The solute particles do not settle down when they left undisturbed. जब उनको आप undisturbed करके छोड़ देते हैं, मतलब उसको खाली छोड़ देते हैं, स्टिल छोड़ देते हैं, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बैठते नहीं है। The solute components जो घोले गए थे वो जमीन में आके या उसकी तली में नहीं बैठते, और इस प्रोसेस जो नहीं होती है, इसी की वजह से ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्यूशन की, एंड दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, राइट। तो हम लोगों को क्या पता चला कि सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पता चली आपको वो ये है कि अ सॉल्यूशन इज आल्सो अ मिक्सचर, सॉल्यूशन इज आल्सो अ मिक्सचर। अब एक बेसिक बात हम लोग आपसे और करेंगे, इसके बाद इस कक्षा को हम लोग यहां पर विराम देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट कक्षा में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। आप सबने एक वर्ड बहुत ही अच्छा तरीके से सुना होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, लोग अलग अलग बात करते हैं, कंसंट्रेट करो, फोकस करो। कंसंट्रेशन का मतलब है, सीधी सी मतलब आप इसको ऐसे समझें कि आप जिस चीज को भी देख रहे हैं उसकी अमाउंट कितनी है दूसरी चीजों की तुलना में। आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, इसका कहने का बेसिक मतलब यह है कि आप पढ़ाई को अधिक महत्व दें बाकी सारी चीजों की तुलना में। उसका जो वेटेज है वो आप ज्यादा करें बाकी सारी गतिविधियों की कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज। दिस इज व्हाट वी कॉल कंसंट्रेशन। केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन भी सेम ही है, उसी लेवल पर है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे जब भी हम कहें कि आपके पास, और इसका हिंदी में मतलब होता है सांद्रता, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता। तो कंसंट्रेशन, एक विलयन की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें। मैंने कहा कि जिस चीज के परिप्रेक्ष्य में, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनीथिंग, इन कॉन्टेक्स्ट, किसी भी चीज के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें तो उसका अमाउंट सराउंडिंग के अमाउंट से कितना है, उसका कितना भाग है, उसका कितना प्रतिशत है, या उसका कितना हिस्सा है, इसको आप कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे अगर मैंने एक विलयन बनाया, इसमें मैंने चीनी और नमक भी घोला, ओआरएस का समझ लो, मैं आई हैव एन ओआरएस सॉल्यूशन, राइट। ओआरएस सॉल्यूशन होता है, आपको सबको पता है। तो ओआरएस मतलब एस स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन। तो ओआरएस को जब आप लेके आएंगे, उसमें चीनी और नमक भी होती है,
तो उस चीनी और नमक की मात्रा कितनी है। अगर मैं कहूं कि इसमें चीनी का कंसंट्रेशन कितना है, तो आप बताएंगे कि पूरे विलयन की मात्रा में उस चीनी की मात्रा कितना है। हम कहेंगे नमक का कंसंट्रेशन बताओ, तो आप कहेंगे कि नमक की जो मात्रा है वो पूरे विलयन की तुलना में कितनी है। हम कहेंगे आप मुझे जल की मात्रा बताओ, टेल मी द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो आप कहां से निकाल के देंगे, तो उसकी मात्रा कितनी है बाकी सारी चीजों की तुलना में। दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी कॉल एज कंसंट्रेशन। पढ़ते हैं, इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। मतलब एक सॉल्यूशन में, अब ये कंसंट्रेशन वाली चीज आई कहां से, जहां पर वेरिएशन होगा वही कंसंट्रेशन पूछा जाएगा। सो हम कह सकते हैं वेरिएशन हुआ, देन द क्वेश्चन ऑफ कंसंट्रेशन इज फॉर्म्ड। कंसंट्रेशन, TRATION। ये वेरिएशन मतलब क्या है। अगर सोचो हम आपसे कहें नमक और चीनी का मिश्रण बनाना है, नमक और चीनी का मिश्रण किसी से दुनिया में आप बनाने के लिए कहो और वो एक जैसी मात्रा का मिश्रण बना के लाए कि 1 चम्मच डाले एक ग्लास के अंदर और ग्लास की मात्रा फिक्स, चीनी की मात्रा फिक्स, तो फिर हमें कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि नमक का मिश्रण जब हम कहेंगे कि विलयन बना के लाओ, तो कुछ लोग चीनी ज्यादा डालेंगे, कुछ लोग चीनी कम डालेंगे। अब वो चीनी डाली कितनी गई, यहां से जो एक नया क्वेश्चन बनता है वो सांद्रता का, वो मात्रा का, वो तुलनात्मक मात्रा का बनता है। एक की मात्रा कितनी है और दूसरे की मात्रा कितनी है। वेरिएशन लीड्स टू द क्वेश्चन ऑफ कंसंट्रेशन। So this is what we are studying here, the relative proportion of solute and solvent। और कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, जैसे कम ज्यादा दोनों कैसे हो सकते हैं, जैसे मान के चलो मैंने 10 ml विनेगर लिया, सिरका लिया, और इसको मैंने 200 ml वाटर में डाला। एक सॉल्यूशन ये मुझे मिला। दूसरा सॉल्यूशन मैंने बनाया जिसमें मैंने 25 ml विनेगर लिया, उसको मैंने सिर्फ 150 ml में डाला। तो विनेगर की कंपोनेंट्स भी चेंज, विनेगर की जो मैग्नीट्यूड है उसका जो अमाउंट है वो भी चेंज हुआ, वाटर का मैग्नीट्यूड अमाउंट भी चेंज हुआ। तो क्योंकि दोनों ही चेंज हो सकते हैं, समझाने का मतलब इतना है कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की निकाली जाती है, बिकॉज दे बोथ कैन वेरी, वो दोनों ही चेंज हो सकते हैं, दे बोथ कैन चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर depending upon the amount of solute present in a solution. It can be a dilute, it can be concentrated, it can be saturated solution। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने की कोशिश करिएगा इसको। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। यहां पर सॉल्यूट की अमाउंट की बेस पर किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट के बेस्ड पर 3 टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। कितने टाइप का। पहला सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड, तीसरा सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड। ये टर्म अगर समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। सैचुरेटेड क्या है, आपने ज्योग्राफी में कभी ना कभी पढ़ा होगा सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड का मतलब है जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मैंने आपको दिया, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर, मैं ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से बताऊंगा, इसके बाद इसमें बताऊंगा। ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में सैचुरेटेड एयर क्या होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर कितनी अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी को मैक्सिमम होल्ड कर सकती है, अपने अंदर कितनी जलवाष्प की मात्रा को अधिकतम रख सकती है, उसको कहते हैं हम सैचुरेशन। मतलब सैचुरेटेड एयर इज द एयर इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज प्रेजेंट एट अ पार्टिकुलर गिवन टेम्परेचर। सेम सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी यही होता है, एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर एक किसी भी सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है ताकि वो सॉल्यूशन तक ही रहे, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पढ़ लेते हैं और क्लियर होगा। At a particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving।
उतना डिसॉल्व कर ले जितना ये कर सकता है, then it is said to be a saturated solution. तब हम उसको क्या कहते हैं? Saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, then it is called a saturated solution. क्योंकि वो मैक्सिमम कर चुका है तो अब और नहीं हो सकता। तो या तो हम इसको ऐसे डिफाइन करें कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, उसको हम लोग कहें, या फिर हम ऐसा कहें कि इतना सॉल्यूट डालो कि उसके ऊपर ना डाल पाओ और वो सॉल्यूशन ठीक ना बन पाए, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझते हैं। एक चीज और, इसमें सॉल्युबिलिटी की बात लिखी गई है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप सबको पता आया क्या हुआ? ये एट गिवन टेम्परेचर, एक किसी गिवन टेम्परेचर पर, एट अ गिवन टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स मिलेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जितना सॉल्यूट उस कंटेंट पर पहुंचा, जैसे जितना सॉल्यूट उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर घुला हुआ है, वो उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी होती है। कैसे इसको आप समझेंगे? इसको ऐसे समझिए, जैसे मुझे पता है कि 10 किलोग्राम पानी में, एग्जांपल दे रहा हूं, इसको एकदम वर्ड वाइज नहीं लीजिएगा, लिटरली मत लीजिएगा। 10 किलोग्राम ऑफ वाटर में मैं कह रहा हूं 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम आप 1 केजी शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 10 किलोग्राम वाटर में आप 1 केजी शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ये सॉल्यूशन जो बन के आया ना, 10 किलोग्राम वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 केजी शुगर डिसॉल्व करने के बाद, इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन वाटर के कॉन्टेक्स्ट में हम एक चीज कह सकते हैं कि 1 केजी पर 10 केजी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर हर 10 किलो में 1 किलो घोला जा सकता है। ये इसकी क्षमता है। तो ये जो क्षमता है ये तो थ्रू आउट सेम रहने वाली है ना 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर के चेंज करने से सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ता है, लेकिन अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द सॉल्युबिलिटी इज आल्सो फिक्स्ड, नो मैटर व्हाट द मैग्नीट्यूड इज। कितना अमाउंट में आप फिलियन बना रहे हो कोई मतलब नहीं, हर 10 किलो पर 1 किलो ही घुलेगा। आप 500 किलो लेंगे तो आपका 50 किलो घुल जाएगा। समझ में आई मेरी बात आपको? मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एट अ फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूट, किसी भी सॉल्वेंट, इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी है, वो फिक्स रहती है। ठीक है, बट डेफिनेटली ध्यान रखिएगा इस चीज का, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी और इनडायरेक्टली इन आल्सो सर्टेन केसेस। सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली यह देखा जाता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे? एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। चीनी आप गर्म पानी में ज्यादा घोल सकते हैं एज कंपेयर टू ठंडे पानी में। ठंडे पानी में आप चीनी कम घोल पाएंगे, उसी पानी को गर्म कर देंगे तो चाशनी ऐसी बन जाती है, कितनी सारी चीनी घुल जाएगी फिर। तो ये जो है ना, ये टेम्परेचर की वजह से संभव हुआ। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। इसके पीछे का रीजन क्या है उतने डीप में हम लोगों को समझने की आवश्यकता भी नहीं है। तो समझ में आया सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मैंने क्लियर किया आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से एक चीज और हमने आपको क्लियर की कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम सॉल्यूट है तो हम कहेंगे डाइल्यूट, ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड। सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। जैसे तो एक आप इसको ऐसे बनाइए, ये हम लोग कल बात करेंगे, अभी इसको ऐसे समझिए। तो 3 कैटेगरी हम लोगों ने बनाई थी इसकी। कौन कौन सी वो कैटेगरी थी? पहले हम लोगों ने कहा था कि एक डाइल्यूट हो सकता है, एक हमारा सैचुरेटेड हो सकता है, और एक की मैंने बात की थी कि कंसंट्रेट हो सकता है, कंसंट्रेटेड।
सैचुरेटेड का मतलब हो गया ऑप्टिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता फिर ऑप्टिमम, इससे नीचे ही डाइल्यूट हो जाएगा आपका। ऊपर चले गए तो कंसंट्रेट हो जाएगा, मोर तो कंसंट्रेट, लेस टू डाइल्यूट। आप कहेंगे ऊपर कैसे हो सकता है, तो ऊपर घुल नहीं सकता पर डाला तो जा सकता है ना, घुल नहीं सकता डाला तो जा सकता है कि नहीं, इसको हम लोग कंसंट्रेटेड कहेंगे, ठीक है। और भी इसको हम लोग क्लियर करेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, इन सारी, तो यहां तक का सारे लोगों को क्लियर है, सारे लोगों को यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं या नहीं, जल्दी से एक बार बता दीजिए आप सब लोगों में। चलिए ठीक है, अब इसके नोट्स जो है वो हम आपको अपलोड करेंगे, टेलीग्राम लिंक मैंने आपको भेजी हुई है। क्या क्या हम लोगों ने बात की आज, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं फिर आते हैं। प्योरिटी क्या होती है, प्योर सब्सटेंस होते क्या है, मिक्सचर किसको कहते हैं, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस में डिफरेंस क्या है, सब टाइप्स की भी बात की हमने कुछ। अब ये सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है इसकी चीज की बात की। अब सॉल्यूशन की हमने दो चीजों की बात की, उसके कंपोनेंट्स की बात की, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं, इसको भी मैंने आपको बताया। सॉल्यूशन में सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, उनकी मात्रा कैसे अलग अलग होती है, इस चीज के बारे में समझा, कैसे वेरिएशन से हम लोगों को वेरिएबिलिटी जो होती है उससे हमारा कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आया, अब वहां पे हम लोग समझे। तो वेरिएशन में मैंने आपको बताया कि तीन चीजें हो सकती हैं, एक डाइल्यूट है, एक कंसंट्रेटेड और एक सैचुरेटेड है। डाइल्यूट के बारे में मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड से कम, देखो हम आपको बता सकते हैं, एक चीज रुकिएगा जरा सा, इसको मिटाते हैं पहले और क्लियर हो जाएगा। सैचुरेटेड का मतलब है ऑप्टिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम नहीं ये मैक्सिमम है, ऑप्टिमम वर्ड नहीं हो पाएगा यहां पर, ये दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं घोल सकते यहां पर। सैचुरेटेड में सॉल्यूट की जो मात्रा है वो टेम्परेचर पर मैक्सिमम होगी तभी वो सैचुरेटेड होता है, तो जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा आप घोल नहीं सकते, तो सैचुरेटेड इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, सैचुरेशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। समझ में आई मेरी बात, कंसंट्रेशन का मतलब है, कंसंट्रेटेड का मतलब है सांद्र, सांद्र का मतलब होता है सैचुरेटेड तक या सैचुरेटेड के थोड़ा सा नीचे, तो सैचुरेटेड इन तीन कैटेगरीज में नहीं आता, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, सैचुरेटेड इन तीन कैटेगरीज में नहीं आता है, सॉल्यूशन की दो कैटेगरीज अलग हैं, एक सॉल्यूशन इधर होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन इधर होता है सैचुरेटेड और दूसरी तरफ होता है वो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है मैक्सिमम, अनसैचुरेटेड का मतलब है बिलो मैक्सिमम, एक तरफ अधिकतम मात्रा घोली गई, एक तरफ अधिकतम से कम मात्रा ही घोली गई, अधिकतम मात्रा घोली गई तो सैचुरेटेड, कम मात्रा घोली गई तो फिर अनसैचुरेटेड। अब इस कैटेगरीज में ये फिट नहीं होगा, तो हम इसको कहां पर रख सकते हैं, कंसंट्रेशन और डाइल्यूट को इधर रख सकते हैं। अब कहने का मतलब ये हो गया, तो इसको हम लोग डाइल्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, सांद्र होता है, और सांद्र के अलावा मैं हिंदी शब्द नहीं याद कर पा रहा हूं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, डाइल्यूट को तनु, हिंदी में तनु कहते हैं, तनु विलयन। सांद्र में जो मात्रा है वो अधिक होती है, तो मतलब सिर्फ इतना है कि ये इस रिलेशन में फिट होते हैं, इसमें, और किसकी मात्रा, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट कंटेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड है, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस है वो डाइल्यूट है। ये बेसिक एनालॉजी है इसकी, समझ में आई। अब मैंने आपको सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर कर दी हैं इनसे रिलेटेड, सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट क्या, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की डेफिनेशन नहीं है,
इसको आप सिर्फ ऐसे कह सकते हैं, एक में रिलेटिवली ज्यादा है, एक में रिलेटिवली कम है। तो जो रिलेटिवली कम है वो डाइल्यूट है, जो रिलेटिवली ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड है। जैसे एक एग्जांपल से और समझाऊंगा, बेहतर क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे इसमें 75 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम है, इसमें 50 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम है, तो ये अभी डाइल्यूट है इसके कंपैरिजन में। इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड है, जिसमें कम है वो डाइल्यूट है। तो कम वाला जो 50 केजी वाला है, हो सकता है इससे कम हमको एक 25 केजी वाला भी मिले। तो कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन का, ज्यादा और कम का खेल है। इसके लिए ये कंसंट्रेट, ये डाइल्यूट हो गया, इन दोनों के केस में ये कंसंट्रेट, ये डाइल्यूट हो गया। सैचुरेशन हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में दो हो सकते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब कंसंट्रेटेड में क्या होंगे, जिनमें ज्यादा अमाउंट है रिलेटिवली, और डाइल्यूट में क्या होंगे, जिसमें कम अमाउंट है, देयर इज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये चीज क्लियर हुई। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस चीज को हम बता देते हैं आपको कि इसको मैक्सिमम जो मेजर है हमारा जो कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, सैचुरेटेड लेवल से कम है तो अनसैचुरेटेड कहा जाता है उसको, ठीक है। तो यहां तक का हमारा आज का क्लियर हुआ। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे। जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, उसी में आपको नोट्स मिलेंगे, वहां से आप उनको एक्सेस करिए, पढ़िए आराम से, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप अपनी लिंक, अपना जो भी आपकी क्वेरी है आप उसको वहां पर डालें। आई विल ट्राई टू रीच यू आउट विद इन द शॉर्टेस्ट पीरियड पॉसिबल। कम से कम समय में आपको इस चीज का जवाब दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको इस परीक्षा के दौरान, इस सिलेबस की कवरेज के दौरान नहीं होगी, इस बात के लिए आप अश्योर रहें हमारी तरफ से, ठीक है। बेस्ट जो हमारी टीम और मैं खुद कर सकता हूं वो मैं आपको यहां से बेस्ट ही दूंगा, ठीक है। और आप यकीन माने, इस पूरे की पूरे सिलेबस को कवर जब मैं कर दूंगा, उस टाइम के बाद आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत आगे होंगे उन सब से जिन्होंने ये कवर नहीं किया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ।